लड़की ने एक अमीर उत्तराधिकारी की पहचान अपना ली थी। वह न केवल मशहूर प्रोफेसर ली बन गई बल्कि एक सरकारी अधिकारी की पत्नी भी बन गई। लेकिन आखिरकार सब कुछ लियाना ने पता लगा लिया। उसने 3 अरब वॉन का मुआवजा मांगा और उत्तराधिकारी की ब्लैकमेलिंग के कारण यूमो कई दिनों से तनाव में थी। इस बीच उसका पति चोई जी-हून राजनीति में और ऊपर उठ रहा था और उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही थीं। वह अब अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं था और सियोल के उत्तराधिकारी से चुनाव लड़ने की योजना बनाने लगा। एक मजबूत प्रतिद्वंदी का सामना करते हुए उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। आखिरकार उसने ठंडे लहजे में कहा। सहायक तुरंत समझ गया। दूसरी ओर लियाना के घर की हालत और भी बिगड़ रही थी। वह पहले ही 2 इमारतें खो चुकी थी और अब तो आखिरी इमारत भी गिरवी रखती थी। मैडम ली ने उसे परिवार की संपत्ति बर्बाद करने के लिए डांटा। उसकी कॉलेज की डिग्री खरीदी हुई थी। उसके पति का व्यापार दिवालिया हो गया था और वह लगातार जुए और शेयर बाजार में पैसा गंवाती जा रही थी। अब जब उसने उनकी आखिरी संपत्ति भी गिरवी रखती थी तो वे लोग कैसे जिएंगे। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यही 3 अरब उसकी मौत की सजा बन जाएगा। उसी समय यूमो की नौकरानी ने अचानक छुट्टी मांग ली। उसने कहा कि उसके बेटे की अभी सर्जरी हुई है और उसे अस्पताल में उसकी देखभाल करनी होगी। यह सुनकर यूमो तुरंत गुस्सा हो गई क्योंकि चुनावी टीम डिनर के लिए घर आने वाली थी। उसने पहले ही नौकरानी से इस बारे में बात कर ली थी। नौकरानी ने जल्दी से समझाया कि उसने सारे खाने का सामान तैयार कर दिया है और मदद के लिए एक दोस्त को बुलाया है। वह दोस्त पहले भी कई बार मदद कर चुकी थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी थी। लेकिन यूमो की आंखों में देखकर नौकरानी डर गई और जल्दी से माफी मांग ली। लगातार ब्लैकमेल और दबाव में वह टूट गई। भावनात्मक रूप से बिखर कर उसने नौकरानी के सामने अपना नियंत्रण खो दिया। लेकिन जब उसने पास में सचिव शियाओ को देखा तो उसने तुरंत अपना गुस्सा दबा लिया और नौकरानी से माफी मांगी। में यूमो ने सावधानी से सचिव शियाओ के बारे में पूछा। तभी उसे पता चला कि शियाओ ने 5 साल तक सिविल सर्विस की तैयारी की थी लेकिन असफल रही। उसे सिर्फ पिछले साल ही चोई जी-हून ने भर्ती किया था। हालांकि उसकी नौकरी में छुट्टी की कोई गुंजाइश नहीं थी, फिर भी उसने कहा कि वह चोई जी-हून की आभारी है। यूमो को लगा कि वह और शियाओ एक जैसी हैं। सचिव परीक्षा में पास नहीं हो पाई और यूमो भी अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं पा सकी थी। जब उसने सुना कि शियाओ कह रही है कि चोई जी-हून उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, यूमो को पता था कि यह झूठ है। कौन सच में ऐसे बॉस का आभारी होगा जो उन्हें आराम तक न करने दे। जैसे ही शियाओ रेस्तरां में भाग कर गई, यूमो को अचानक अपना अतीत याद आ गया। वही रेस्तरां था जहां वह कभी लियाना के लिए इधर उधर भागती थी। अब भूमिकाएं बदल चुकी थीं। वह कार में लियाना की तरह बैठी थी और दूसरी यूमो उसके लिए भाग दौड़ कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या सपना। उसी समय एना भी उस मोरे कलेक्शन में लौटी जिसे वह पहले संभालती थी। पिता के स्ट्रोक और मौत के बाद परिवार का पतन हो गया था। जो कभी उज्जवल और भव्य कलेक्शन रूम था वह अब सुनसान और जर्जर हो गया था। इससे एना को यूमो की याद आई जिसने उसकी पहचान चुरा ली थी। वह खुद को रोक नहीं पाई और ऑनलाइन अपना नाम खोजने लगी। जब उसने देखा कि यूमो अब एक प्रोफेसर और राजनीतिज्ञ की पत्नी है तो उसके अंदर नफरत की लहर उठ गई। एक नौकरानी जो कभी उसके लिए चाय परोसती थी उसकी पहचान चुराकर जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी और यूमो भी बिखर रही थी। 3 अरब वॉन का इंतजाम न कर पाने के कारण वह लगभग पागलपन की कगार पर